बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन व आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। जनाबे सलीम मेहर साहब के और आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात। सूरह मुबारक निसा की 65वीं आयत। अल्लाह अज़मत मुस्तफ़ा का एक बाब रोशन कर रहा है। तमाम तर फ़ज़ाइल बिनामे अहले बैत हैं। लफ्ज़ बेहतर करूं कि अल्लाह ने तय कर लिया है कि जहां भी अज़मतें होंगी, जहां भी रफ़तें होंगी, वहां अहले बैत की सदारत हो। और अहले बैत जो मंबा और मरकज़ फ़ज़ाइल है, अहले बैत में सदारत बिनामे मुस्तफ़ा है। अल्लाह ने जिसे अपने पहले इरादे से बनाया है, मैं अगर फलसफे की ज़बान में कहूंगा तो कहूंगा इरादा अव्वलिया। अल्लाह ने इरादा अव्वलिया से जिसे बनाया वो मुस्तफ़ा सरकार की ज़ात। और बात आए बनाने की और बनने की, तो हुस्न ऐसा है कि बनाने वाला अल्लाह है, बनने वाला वो है कि जिसे मोहम्मद कहा जाता है। जी जी, हमें तो अल्लाह ने पूछ कर नहीं भेजा कि तुम्हें फला माँ बाप के घर भेज दूं। अल्लाह ने तो हमें नहीं पूछा, हमसे नहीं पूछा कि फला जबान बोलने वालों में पैदा कर दूं। अल्लाह ने हमसे पूछकर हमें खल्क नहीं किया कि तुम्हें मशरिक में पैदा करूं या मगरिब में। लेकिन नबी को पूछकर वो बना रहा है, आंखें कैसी बनाऊं। खुद सरकार से पूछ रहा है, बताओ तुम्हारे हाथ कैसे बनाऊं। खुद नबी के नूर से अल्लाह बात कर रहा है, बताओ मैं तुम्हारा वजूद कैसा बनाऊं। जैसा तुम कहोगे ऐसा ही बना दूंगा। क्या कमाल है, क्या अजमत है जी। खुलिक़ तो मा तशाऊ, जिसे उससे पूछकर बनाया गया। अल्लाह अकबर। फिर जब उसकी आंखें बनाएंगे, जब उनकी आंखें अल्लाह बनाएगा तो फिर वो आंखें नहीं होंगी बल्कि चांद सूरज का रश्क होगा। उनका वजूद फिर वजूद अव्वलिया होगा कि जिसके बाद फिर सारी कायनात को बेतुफैल मुस्तफ़ा बनाया जाएगा। यानी अगर मैं यूं कह दूं कि जिसे बनाकर अल्लाह ने सब कुछ बनाया,
वो फिर किसी और की तरह कैसे हो सकता है? सब कुछ बनाया मगर बेतौफैल नबी बनाया। अगर एक ने एक ही को बनाया होता ना भाई, थोड़ी दिक्कत बढ़ाएंगे। अगर वहदहु ला शरीक ने एक ही बनाया होता तो उम्मत मुश्किल में आ जाती है। उसने उसे बना के उसका टुकड़ा किया, दूसरे टुकड़े का नाम अली रख दिया। अना वाली मिन नूरिन वाहिद। भाई थोड़ी तवज्जो बढ़ाइएगा। कल की मजलिस तो किसी हद तक सियासी माहौल के हवाले हो गई, मगर आज की मजलिस में ऐसा नहीं होगा जैसा कल हुआ है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि अक्सरियत को मैं देख रहा हूं कि कल उनकी ज़ियारत मुझे नहीं हुई, तो इसलिए मैंने ये बात की। तो अल्लाह ने सरकार को बनाकर सरकार के वजूद को जब दूसरा हिस्सा बनाया उसका, काज़मी साहब, तो दूसरे हिस्से का नाम अली रख दिया। दूसरे वजूद का नाम अली रख दिया। यानी अब ये दो जुज हैं जो मिलेंगे तो कुल बनेंगे। ये कुल जो है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, और जब ये दो हिस्सों में बटा हुआ है तो एक जुज दूसरे जुज का मोहताज है, एक जुज दूसरे जुज का मोहताज है। हजरत साद इब्न अबी वक़ास तशरीफ लाए सरकार की खिदमत में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, और आकर कहा कि या रसूलल्लाह मुझे कुछ राज अता करें, मुझे कुछ राज अता करें। सरकार ने फरमाया हुजरे में चले जाओ। हजरत साद इब्न अबी वक़ास हुजरे में चले गए। क्या देखा? अली हालत सजदा में। मौला नबी से मांगा मुझे राज दे दें, मौला नबी ने फरमाया हुजरे में चले जाओ। जब हुजरे में गए तो अली मौला सजदे में थे और हालत सजदा में दुआ पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा गफ़िर लिल खातिईना मिन शियती बिहक़्क़ मोहम्मद। या अल्लाह मेरे गुनाहगार शियों को मुस्तफा के सदक़े माफ कर दे। भाई रिवायत मुकम्मल नहीं हुई है। हजरत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि मैं बाहर आया ये मुनाजात अली की सुन के, तो क्या देखा कि नबी सजदे में और नबी हालत सजदा में कह रहे हैं अल्लाहुम्मा गफ़िर लिल खातिईना मिन उम्मती बिहक़्क़ अली। या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों को अली के सदक़े माफ कर दे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कैसर भाई, ये राज एक के पास जा रहे हैं, वो दूसरे का वास्ता दे रहा है। अल्लाह से नबी भी बात करते हैं तो वसीले से बात करते हैं। ये उम्मत को क्या हो गया? ये उम्मत कह रही है हमें वसीले की जरूरत नहीं है। सरकार अल्लाह से वसीले से बात कर रहे हैं। भाई ये जो नबी सरकार नमाज जिन्होंने फरमाया कि सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। अच्छा, मुल्तान का मजलिसी ज़ौक़ मजमा बैठा है तो मैं जल्दी जल्दी तो गुजरूंगा नहीं और खुद लुत्फ नहीं लूंगा तो आपको लुत्फ मुंतकिल नहीं होगा। इस हदीस पर मैंने बड़ा गौर किया कि सरकार ने यह क्यों नहीं फरमाया सल्लू कमा उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूं। ये क्यों नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूं? ये क्यों फरमाया नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो? भाई थोड़ी तवज्जो बढ़ाइएगा। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, सल्लू कमा उसल्ली भी जुमला ठीक है अरबी में। नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन फरमा रहे हैं नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। भाई लंबी गुफ्तगू कर सकता हूं मगर मैं बिलाल हबशी का अकीदा सुना रहा हूं। हजरत बिलाल हबशी का अकीदा, बिलाल हबशी कहते हैं कि मैं तो नबी को देखने जाता था, नमाज भी हो जाती थी। और शायर ने दो मिसरों में क्या खूब इस बिलाल के अकीदे को बयान किया है। शायर कहता है अदाए दीद सरापा न्यास थी तेरी, सदा अदाए दीद सरापा न्यास थी मेरी, माफ कीजिएगा, अदाए दीद सरापा न्यास थी मेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी मेरी।
सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। इससे बेहतर सलावत हदिया करें। अब ये ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। सरकार जैसे पढ़ते थे, उम्मत तो उसमें उलझी भी है। किसी का अंदाज कुछ और है, किसी का कुछ और है, और सब कह रहे हैं नबी ऐसे पढ़ते थे। जी मैं तालिब इल्माना बात कर रहा हूं जी। कोई कहता है ऐसे हाथ रखते थे, कोई कहता है हाथ रखते ही नहीं थे, छोड़ते थे, हाथ छोड़ देते थे। कोई कह रहा है यहां रखते थे, कोई कह रहा है यहां रखते थे। सरकार नमाज में सलाम कहते हुए अपने चेहरा मुबारक को दाएं बाएं मोड़ते थे। कोई कह रहा नहीं ऐसा नहीं था। तो सभी कह रहे हैं कि नबी ऐसे पढ़ते थे, तो हम किसकी माने? तो एक साहब कहने लगे जैसे सब सही है, तो सब सही है वाला अकीदा बहरहाल मेरा नहीं। बड़ा मोहतात हूं, मुझे सुन्नियों से बड़ा प्यार है, सुन्नी मेरी जान है। तो बात ऐसी करूंगा कि जिसमें बात भी हो जाए और कोई किसी की दिल आजारी भी ना हो। यहां हम जोड़ने के लिए बैठे हैं, तोड़ने के लिए नहीं। और शायर भी कहता है कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। क्या साहब आप थोड़ा इधर आ जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दूर से तशरीफ फरमाए। एक सलवात और पढ़े, हदिया करें ना। जनाब मजहर गिलानी साहब करोड़ पक्का से तशरीफ लाए, इतनी दूर से मजलिस करने आए हैं। वहां के सरदारों में से भी हैं, सैयदों में से भी हैं। एक सलवात हदिया करें, आप सबकी हिफाजत के लिए दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है पर रात की जी। तो शायर कह रहा है कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। तो खुदा न खास्ता किसी तौर भी कोई मेरा और मतलब नहीं है। तालिब इल्माना लहजा है। मुझे यह एजाज हासिल है कि जब मैं हजरत मौलाना मुफ्ती जनाब मौलाना तारिक जमील साहब के मदरसे में गया, तो वहां के उलमा, मुफ्तियान दीन, अहले इल्म से मुलाकात हुई। तो एक मुफ्ती साहब ने एक जुमला कहा जिससे मेरा आधा पाव खून बढ़ गया। वो जुमला उन्होंने ये कहा कि आप हमारे मोबाइलों में आपके क्लिप मौजूद हैं। मुझसे कहने लगे हमारे मोबाइलों में आपके क्लिप मौजूद हैं, आप हम पर तनकीद भी करते हैं तो इतना प्यारा लहजा होता है कि हमें बुरा नहीं लगता। बात तो यानी अगर मैं अपने अकीदे का दिफा करूं या अपने अकीदे को बयान करूं तो जरूरी है कि लड़के बात हो। ये तो कोई जरूरी नहीं कि लड़ के ही बात होगी। प्यार से भी तो बात हो सकती है, अच्छे लहजे में भी तो बात हो सकती है जी। अब कोई मेरे भाई कह रहे हैं सरकार ने ऐसे नमाज पढ़ी, कोई मेरा भाई कह रहा है सरकार ने ऐसे नमाज पढ़ी। तवज्जो, तो हम कैसे नमाज पढ़े, कैसे सबको मान लें? मुझे नहीं बात ये समझ में आती। मुमकिन है आपको इख्तलाफ हो कि सब सही है कि अकीदा ठीक नहीं है, ये पोलरिज्म ठीक नहीं है। आगे जाके यहां सब ठीक है ना, तो फिर आगे जाके और ऊपर जाकर भी सब ठीक हो जाएंगे जी। अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुई, स्टेज पे आलमी सतह के अदियान आलम के लोगों को बिठाया हुआ था, नुमाइंदों को। सेमिनार में स्टेज पर अदियान आलम के नुमाइंदगान को बिठाया हुआ था और उसका उन्वान ये था कि सब सही है। ठीक है, उसमें आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अल्लाह का नुमाइंदा भी बैठा था और शैतान का भी बैठा था। अगर आज आपने नीचे की सतह पे सब सही है मान लिया ना, तो ऊपर जाके अल्लाह को भी सही मानेंगे, अल्लाह के दुश्मन को भी सही मानेंगे। बड़ा खतरनाक नतीजा है ये। बहुत अच्छा नतीजा नहीं है कि सब सही है। दलील से बात हो, अक्ल से बात हो, मंतिक से गुफ्तगू हो। बात जिसे समझ में आ जाएगी वो ले लेगा, जिसे समझ में नहीं आएगी नहीं लेगा। तो नमाज सरकार ने कैसे पढ़ी, मेरा मजमून नहीं था, लेकिन एक बात आई है और लतीफ बात है तो आपको हदिया करता जाऊं। सरकार ने नमाज कैसे पढ़ी, कैसे माने, कैसे समझे, कैसे पढ़ी? सरकार की रहलत के 25 साल बाद
सरकार के विसाल के 25 साल बाद, सरकार के पर्दा फरमाने के 25 साल बाद, सरकार की शहादत के 25 साल बाद, 25 साल बाद मेरे मौला अली ने पहली रस्मी सरकारी नमाज पढ़ाई। मनसब खिलाफत पर थे, रस्मी तौर पर मुसलमानों के हुक्मरान थे। मेरे मौला ने पहली मर्तबा 25 साल के बाद नमाज पढ़ाई। और जब नमाज मुकम्मल हुई तो असहाब आपस में कह रहे थे, लक़द ज़करतनी सलात मोहम्मदिन, आज अली ने मोहम्मद की नमाज याद दिला दी। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है। तो अल्लाह ने जिसके नूर को टुकड़ा करा किया तो उसका दूसरे टुकड़े का नाम अली रख दिया। इसमें हिकमत यह है कि अगर वहदहुल्लाह शरीक एक ही वजूद को बनाता तो फिर अकीदे तौहीद पर बाल आ जाता। अल्लाह ने अपनी मखलूक को दो हिस्सों में बांटकर एक को दूसरे का मोहताज बनाकर समदियत से निकालकर उलूहियत से निकालकर मखलूकियत में डाल दिया। जी लिहाजा जो एक का दूसरा मोहताज हो, जो मोहताज हो वो समद नहीं होता, जो समद नहीं है वो अल्लाह नहीं है। लिहाजा सब कुछ मानना मगर हमें मखलूक मानना। मौला सादिक फरमा रहे हैं, तुम हमारे क्या फजाइल बयान करोगे, तुम हमारे क्या मनाक़िब बयान करोगे, बस ये जान लो कि इजअलूना मखलूकीन वक़ूलू मा शिअ्तुम, हमें मखलूक इलाही मानो, फिर जो चाहो मानो, जो चाहो बोलो। तुम्हारा तो दिमाग वहां तक नहीं जाएगा जहां तक हमारे फजाइल है। कि क्या बयान करोगे हमारे फजाइल, जिस सतह पर तुम हमारे फजाइल बयान करोगे उससे कहीं बालातर वो हमारे मनाक़िब है। अभी तो हमने हदीसों से फजाइल समझे हैं, उसमें ही बाज लोगों को हलक से नहीं उतर रहा होता, उसमें ही बाज लोगों को हो रहा होता है कि ये गुलू हो रहा है। एक जगह मैंने एक रिवायत पढ़ी तो 4-5 लोगों ने तो मुझे घेर लिया और मुझे अच्छा लगा। बात तो करो, मर्द हो तो बात करो, ये मैसेज क्यों चलाते हो जी? मैसेज चला के माहौल खराब करते हो, सामने आके बात करो, हमसे हवाला मांगो। तुम्हें अगर समझ में नहीं आया है तो समझने की कोशिश करो। तालिब इल्मों का काम इनकार करना नहीं होता, तहकीक करना होता है। मगर हमारी मुसीबत यह है कि हमारे यहां हर दूसरा बंदा मुफ्ती है, हर दूसरा बंदा मुज्तहिद है। हमारे वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, जो उसने सोच लिया है वही पूरा दीन है। कहता है इसके अलावा दीन ही नहीं है, जो मुझे पता है उसके अलावा दीन ही नहीं है। फजाइल का ये एक बयान मैंने एक जगह खिताब करते हुए फजाइल पढ़ते हुए कहा कि मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम उल्टे हाथ से खाना खा रहे थे और सीधे हाथ से आपने तकिया लगाया हुआ था। तो हजरत हशाम इब्ने हकम ने देखा कि इमाम मूसा काज़िम उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं, तो उन्हें ताज्जुब हुआ कि सारी उम्मत को हुक्म यह है कि सीधे हाथ से खाना खाओ। इमाम मासूम हुज्जत खुदा, अल्लाह की मशीयत को जानने वाला, अल्लाह का इरादा, वो कैसे उल्टे हाथ से खाना खा सकता है? हजरत हशाम को जाना कहीं और था, थक तो नहीं रहे। हजरत हशाम को जाना कहीं और था, मगर उन्होंने इमाम सादिक की गली का रुख किया। इमाम सादिक के घर से हजरत अबू बसीर निकल रहे थे। तो हशाम ने कहा, अबू बसीर, दोनों शागिर्द इमाम के, हशाम ने कहा अबू बसीर मुझे मौला से मिलना है। हजरत ने फरमाया, अबू बसीर ने फरमाया कि ये वक्त मौला के मिलने का नहीं है, क्या मसला क्या है, क्या पूछना है हजरत से? कहा मैं ये देख कर आ रहा हूं कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं, सीधे हाथ से आपका तकिया लगाया हुआ है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो अबू बसीर ने बेसाख्ता कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, इमाम के दोनों हाथ सीधे होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अबू बसीर ने कहा है हशाम, इसमें परेशानी की क्या बात है, इमाम के दोनों हाथ सीधे होते हैं।
तवज्जो कर लिया आपने? उल्टे हाथ की जरूरत दो वजह से होती है। अल्लाह ने उल्टा हाथ दो कामों के लिए बनाया है, या इजाला निजासत के लिए, भाई मुल्तान नहीं है, या इजाला निजासत के लिए। मिंबर की जबान है, मैं वो जबान छोड़ूंगा नहीं। या इजाला निजासत के लिए उल्टा हाथ बनाया गया है, या गुनाहगारों को नामाए अमल उल्टे हाथ में दिया जाएगा। जहां जहां आए तत्हीर हाकिम हो, जहां निजासत का गुजर ना हो, जहां गुनाह का ख्याल ना हो, वहां उल्टे हाथ की जरूरत क्या है? अच्छा, अगर किसी को अब तक समझ में ना आया हो, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। अगर ये बात अब तक किसी को समझ में ना आई हो तो कुरान को आकर पढ़ लीजिए। या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया इस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। ए इब्लीस, तुझे सजदा करने से, आदम को सजदा करने से किसने रोका था? तुझे उसे सजदा करने से किसने रोका था जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? भाई अल्लाह के भी दो हाथ हैं। अब ये आयत लेकर आ गया एक मौला का चाहने वाला, मौला का प्यार करने वाला, मौला का मुहिम, मौला अली की खिदमत में कहने लगे, या अली, मुझे यह आयत समझ में नहीं आ रही, अल्लाह के दो हाथों का क्या मतलब है? बेसाख्ता मेरे मौला ने फरमाया, किल्तल यदैन यमीनुन, अल्लाह के दोनों हाथ सीधे हैं। अल्लाह के दोनों हाथ सीधे, मौला अली फरमा रहे हैं, अल्लाह के दोनों हाथ सीधे हैं, अहले बैत के दोनों हाथ सीधे हैं। भाई आयतुल्लाह जवादी आमली का जुमला हदिया कर रहा हूं, एक आरिफ भी है, मुज्तहिद भी है, एक मरजाए तकलीद की हैसियत रखने वाला आलिम दीन। जी, आयतुल्लाह जवादी आमली का जुमला उनकी तफसीर तस्नीम से बोल रहा हूं। वो फरमाते हैं अल्लाह के दोनों हाथ सीधे, अहले बैत के दोनों हाथ सीधे। मुस्कुराकर सुनेंगे, वो फरमाते हैं अहले बैत के दोनों हाथ सीधे हैं और अहले बैत के दुश्मनों के दोनों हाथ उल्टे हैं। जहां खैर ही खैर हो वहां दोनों हाथ सीधे, और जहां शर ही शर हो वहां दोनों हाथ उल्टे। जी जी, यदकल खैर का क्या मतलब है? अब आप ज़ौक़ दिखा रहे हैं तो मैं भी तो कुछ रंग पकड़ूंगा ना। ये यदकल खैर का जो लफ्ज है कुरान में, तेरा खैर वाला हाथ, थक रहे हैं आप? ये अल्लाह का खैर वाला हाथ कौन सा है? अल्लाह ना करे आप किसी गम में मुब्तला हो, लेकिन फितरी मामलात हैं, दुनिया में आ रहे हैं तो जाना भी पड़ेगा। अपने किसी अजीज के जनाजे में आप जाएं तो चौथी तकबीर में मौलाना क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। या अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। या अल्लाह, इसके बारे में हम खैर के अलावा कुछ और नहीं जानते। मौलाना कुछ गलत बयानी फरमा रहे हैं आपने ही 4 दफा इन्हें बुलाया था, ये जोजा को मारते थे। मौलाना, अल्लाह से गलत बयानी तो नहीं होगी, और आप भी गलत बयानी कर रहे हैं, सारे मजमे को भी कहलवा रहे हैं कि हम इसके बारे में खैर के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। मौलाना, वो अच्छी तरह याद है लोगों को, ये नमाज नहीं पढ़ रहा था तो आपने इन्हें टोका था कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, और आप कह रहे हैं खैर के बारे में कुछ नहीं जानते। मौलाना, इन पर हज वाजिब था, आपने नसीहत फरमाई, फिर भी नहीं गए हज करने, और आप कह रहे हैं कि खैर के अलावा हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं है। तो आप सबके साथ मिलकर गलत बयानी कर रहे हैं या कुछ और बात है? तो जवाब यह आएगा कि हम ये बात ही नहीं कर रहे कि इसने नमाज पढ़ी या रोजा रखा या हज किया या नहीं किया।
जी इसका तो पढ़ना बाद वाले पढ़ देंगे, बड़े बेटे पर वाजिब है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, ये बाद वाले पढ़ देंगे, हज भी करवा देंगे जी, नमाजें भी पढ़वा देंगे। तो इसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे। ये खैर क्या है जिसके बारे में गवाही हो रही है? भाई बहुत देर भी लगा सकता हूं लेकिन जल्दी नतीजा दे रहा हूं। गदीर के मैदान में जब सरकार ने फरमाया ना जो पीछे रह गए उन्हें आवाज लगाओ, अब कहते हैं कि नबी ने फरमाया जो आगे चले गए उन्हें भी बुलाओ। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, नबी से आगे जाने वाला मुसलमान कहां रहता है? ये मुझे तो समझ में नहीं आता कि सरकार ने फरमाया जो आगे चले गए उन्हें भी बुलाओ, जो पीछे रह गए उन्हें भी बुलाओ। पीछे में रहना तो समझ में आता है। तो जिसने आवाज लगानी थी ना, सरकार ने उससे कहा आवाज लगाओ। उसने कहा क्या या रसूलल्लाह क्या कह के आवाज लगाऊं? सरकार ने फरमाया आवाज लगाओ हय्या अला खैरिल अमल, यानी ऐलाने विलायत अली को खैर कहा जाता है। मौलाना सच कह रहे हैं, हम नमाज रोजे के बारे में बोल ही नहीं रहे, हम ये जानते हैं कि अली को चाहता था। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हम जानते ही नहीं है इसके बारे में कुछ, मगर जानते हैं तो ये कि इसके दिल में अली बसता था। ये अल्लाह का बेयदिकल खैर, ये अल्लाह का खैर वाला हाथ कौन सा है? अल्लाह का खैर वाला हाथ समझाने में कोई मुश्किल है? जिसे यदुल्लाह कहा जाता है वही अल्लाह का खैर वाला हाथ है। तवज्जो कर लिया आपने? ये सारी कायनात अल्लाह ने जिस मुस्तफा के इश्क में बनाई है, उस मुस्तफा की जान को अली कहते हैं। भाई ऐसे आप तो ऐसे ही सुन लेते हैं बात को। जिस मुस्तफा के इश्क में अल्लाह ने कायनात बनाई है उसकी जान को अली कहते हैं। सुन्नी शिया इस बहस में इसको इल्मी बहस के तौर पर लेते हैं कि नबी का साया नहीं था। जिस नबी का साया नहीं था उसी के साये को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। एक दफा और नारा लगाया। जिंदाबाद अहले सुन्नत है। माशाअल्लाह। भाई इनकी जी, मैंने जब ही उनसे ख्वाहिश की कि एक दफा और मौला का नाम हमसे कहलवाइए। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? भाई मैं अपने सुन्नी जान के लिए बात कर रहा हूं। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। लब्बैक या हुसैन। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
पैगाम करबला में सुनाया हुसैन ने, और कितना अजीम सजदा निभाया हुसैन ने, जिसका मैं पैगंबरों की सदियां गुजर गई, एक दिन में पूरा करके दिखाया हुसैन। सलवात पढ़ेंगे नबी की जात। भाई आज मुझे लग रहा है मुल्तान वाले पढ़वाना चाह रहे हैं, तो मुझे भी कोई बुखल नहीं करना चाहिए। मेरे भाई, बड़े भाई जनाब मौलाना मोहम्मद नकवी और सलीम मेहर साहब के मरहूमीन, उनके वालिद मलिक अल्लाह यार और आप सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात। जिसको अल्लाह ने अपने इरादा अव्वलिया के तहत बनाया हो, जिसको बनाकर उसने कायनात को बेतुफैल मुस्तफा बनाया हो। भाई जब सरकार मेराज पर गए ना, तो जिब्रील भी रुक गए। देखा कि तन्हा खड़ा हूं मैं साहब, देखा कि तन्हा खड़ा हूं। हजरत ने मुड़ के देखा, फरमाया कि जिब्रील कहां रह गए? जिब्रील पीछे खड़े। कहा या रसूलल्लाह, हादा मौक़िफ़ी अल्लज़ी वदअनी अल्लाह, ये मेरी जगह है जो अल्लाह ने बनाई है। मैं इससे आगे नहीं आ सकता। मुझे में जुर्रत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि मैं आगे आऊं। ये अल्लाह ने मेरी जगह बनाई है। जो अपनी जगह को पहचाने फिर वो मलक के लिए भी फख्र बन जाता है। हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा ऐब है, हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा ऐब है कि लोग अपनी हदों को नहीं पहचानते। अपनी हदों को अगर पहचानने लगे ना तो फिर फरिश्ते भी सलाम करेंगे। जी, जो चांद पर रॉकेट गया था ना, तो पहला जो चांद का सफर हुआ था, वो अंग्रेज नाम तो तुम बताओगे भाई, यही जो ये कह रहे हैं। वो जो मैं जब गया चांद पर, तो 3 मंजिला उसका रॉकेट था। एक मरहले पर आकर एक हिस्सा अलहदा होकर जमीन पर वापस आ गया, वो चांद पे नहीं गया। कुछ और उड़ान भरी तो एक जगह जाके दूसरा हिस्सा भी अलहदा हुआ, वो जमीन पर वापस आ गया। ये यहां से तो वहां जाने के लिए उड़े थे, मगर हर एक की एक हद थी, और हदें छोड़ते गए। अगर वो जुड़े रहते, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर जुड़े रहते तो वो भी जाता जो गया। तो भाई हमेशा जुड़े रहना कमाल नहीं है, इनकी जान छोड़ो ताकि ये आगे जा सके। कोई पैगाम था जो मैंने कह दिया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत सारे लोग आपके चिपके रहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत से लोगों से चिपके रहते हैं। भाई तुम्हारी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, तुम्हारी वजह से इन्हें मुश्किल हो रही है। तुम्हें साथ ले जाएंगे तो राज की बात ही नहीं हो पाएगी। वो तो राज की बात करना चाह रहा है। जिब्रील खड़े रह गए और फरमाया या रसूलल्लाह, ये मेरा मकाम है, मैं अपने मकाम को जानता हूं, इससे आगे नहीं जाऊंगा। जा ही नहीं सकता, तवाना ही नहीं है जी। इरादा है परवरदिगार ये है कि मैं आगे ना जाऊं। तवज्जो है मेरे अजीजों, बहुत बड़ा मकाम है हजरत जिब्रील अमी का अलैहिस्सलाम है, फरिश्तों के सरदार हैं जी, फख्र मलाइका हैं जी। सरकार से रोजाना की मुलाकात थी, हसनैन को खूब पहचानते हैं, सैयदा के दरवाजे पर रोटियां लेने आते रहे हैं जी। जिब्रील का मकाम अलैहिस्सलाम बड़ा मकाम है, मगर जिब्रील नबी को पढ़ाने नहीं आए थे। ये कब मुसलमानों का अकीदा ठीक होगा? जिब्रील सरकार को पढ़ाने नहीं आए थे। पढ़ाने आए होते तो अलिफ लाम मीम का मतलब बताते, पढ़ाने आए होते तो काफ हा या ऐन साद का मतलब बताते, पढ़ाने आए होते तो अलिफ लाम रा का मतलब बताते। ये तो आशिक और माशूक की गुफ्तगू है, आशिक जाने क्या बोल रहा है, माशूक जाने क्या सुन रहा है।
जिब्रील को नहीं पता, जिब्रील पढ़ाने नहीं आए। सरकार की खिदमत में जिब्रील बैठे। न जाने क्या ख्याल आया सरकार को, अजमत मुस्तफा की बात ही क्या है। फरमाया कम उम्र क्या जिब्रील, तुम्हारी उम्र कितनी है? कम उम्र या जिब्रील, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? 11 साल। तुम्हारी उम्र कितनी है? नहीं, वो बच्चा जो है 14 साल। ये बच्चे जानते हैं, उम्र बोलते हैं। जिनका तलफ्फुज़ ही ठीक ना हो वो मसलक लिए फिर रहे हैं। भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। ये उम्र है तलफ्फुज़। तुम्हें तो 3 हरफी लफ्ज नहीं बोलना आता, तुम पाकिस्तान में सियासत करना चाहते हो। या जिब्रील कम उम्रक, तुम्हारी उम्र कितनी है? फरमाया या रसूलल्लाह नजमुन यतलउ मिनस समा बाद 70 अल्फ सना। या रसूलल्लाह 70,000 साल बाद एक सितारा निकलता है, मैंने उसे 70,000 मर्तबा देखा है। ये मेरी उम्र है। 70,000 साल बाद सितारा निकलता है, मैंने उसे 70,000 मर्तबा देखा है। सरकार मुस्कुराए, फरमाया आज देखोगे तो पहचान जाओगे। फरमाया या रसूलल्लाह मैं एक जिब्रील आज देखोगे तो पहचान जाओगे। जिब्रील ने फौरन कहा या रसूलल्लाह 70,000 दफा देखा है, एक लम्हे में पहचानूंगा। फायदा जा अली हो, जैसे ही अली आए, आते हुए अली को देखकर कहा या अली खुदिल अमामत अन जिबहतिक। मौला नबी ने कहा या अली अपना अमामा पेशानी से ऊपर करो। मौला अली आते जा रहे हैं, पेशानी से अमामा ऊपर कर रहे हैं। जिब्रील खड़े हो गए, हाज़ ही नजमुल लदी। सलावत पढ़े मौला की जात पर। तवज्जो कर लिया आपने? बात जिब्रील अमी की हो गई है तो कुछ और सुन लीजिए। जिब्रील से प्यार बढ़ जाएगा। जिब्रील रुक गए, कहने लगे ये मेरी जगह है, इससे आगे नहीं जा सकता। और जब सरकार आगे बढ़े तो आवाज आई उदनु मिन्नी जी। दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औदना। आप चाह रहे हैं कि आपकी मेरी मेराज हो जाए। आवाज आई दला फतदल्ला, दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औदना। करीब हुए और करीब हुए। दला फतदल्ला 2 फेल हैं, फाइल एक नहीं है। भाई अरबी ग्रामर से थोड़ा ज़ौक़ है तो तवज्जो चाहूंगा जी। करीब आए कौन और करीब आए कौन? ये दोनों, ये एक करीब आया एक करीब आया। आयतुल्लाह जवादी अमली फरमाते हैं ये जो 1-2 दफा फेल इस्तेमाल हुआ है इसका फाइल एक नहीं है। भाई दिक्कत बढ़ाइएगा। यानी करीब आना और करीब आना ये 2 अलहदा फेल हैं, इनका फाइल एक नहीं है। यानी ये नहीं कहा जाएगा नबी करीब आए और करीब आए। वो फरमाते हैं फेल है, अरबी है। जब बात मेराज की हो रही है, जब बात हो ही मावराए अकल हो रही है,
जब बात ही मावराए अक्ल हो रही है तो तुम अपनी अक्ल यहां क्यों लड़ा रहे हो? जब सारी बात ही मावराए अक्ल हो रही है, अक्ल तो नहीं मान रही ना मेराज को, यानी आपकी मेरी अक्ल नहीं मान रही ना। हम अक्ल अव्वल की बात को मान रहे हैं बस, और अक्ल अव्वल मुस्तफा की जात। सरकार की मेराज बदनी थी। मैं अहले बैत वालों का अकीदा सुना रहा हूं। अहले बैत को मानने वाले सिर्फ शिया नहीं है, ये कोई गलतफहमियां न चले साथ साथ। मैं अहले बैत वालों का अकीदा सुना रहा हूं, यानी सुन्नी शिया जो अहले बैत को मानते हैं उनका अकीदा सुना रहा हूं। अहले बैत का वालों का अकीदा यह है कि नबी की मेराज रूहानी नहीं बदनी थी। सरकार का बदन गया है मेराज पर। एक साहब कहने लगे नहीं, रूह गई थी, बदन नहीं गया था। उन्हें एक जुमला कह दूं, जो ये कहते हैं कि सरकार की रूह गई थी, बदन नहीं गया था। ओ भाई, अगर बदन यहीं रह जाए और रूह चली जाए, इसे मेराज नहीं मौत कहते हैं। रूह और बदन की जुदाई को मौत कहते हैं, मेराज नहीं कहते। कमाल यह है कि सरकार का बदन जाए। जो अल्लाह इस कायनात को बना सकता है, जो अल्लाह अपनी मखलूकात में करिश्मे दिखा सकता है, वो अल्लाह नबी के बदन को नहीं ले जा सकता। तुम नबी को न मानने की वजह से अल्लाह का इनकार कर रहे हो। जो सरकार के फजाइल नहीं मानेगा वो अल्लाह का मुनकिर हो जाएगा। तुम तो समझ रहे थे कि तौहीद बचा रहे हो, तुम्हारी तौहीद जा रही है। इसलिए कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। ये कब कहा है कि मेरा नबी गया? कहा मैं लेकर गया। ये कब कहा है कि अल्लाह ने कि मेरा नबी गया? अल्लाह तो कह रहा है कि मैं लेकर गया अपने बंदे को। तुम नबी के बुग़्ज़ में अल्लाह की तौहीद का इनकार कर रहे हो, अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहे हो। वो कह रहा है मैं लेकर गया, नहीं मानते अल्लाह की कुदरत को। एक कहने लगे ये बाब खैबर कैसे अली ने 2 उंगलियों से उखाड़ लिया? कोई अक्ल की बात किया करो मौलवी साहब। हमसे कहने लगे एक साहब कि ये 2 उंगलियों से अली कैसे इतना बड़ा भारी दरवाजा उखाड़ लेंगे? मैंने कहा तुम अली को नहीं मान रहे, तुम्हें पता है कि नतीजा कहां जा रहा है? जो अली को नहीं मानता नतीजा इनकारे खुदा तक जाता है। इसलिए कि अली मौला ने साफ कह दिया मा कला तो बाबा खैबरिन बेकुव्वतिन जिस्मानिया, मैंने कुव्वत जिस्मानिया से खैबर नहीं उखाड़ा बल बेकुव्वत रहमानिया। मैंने अल्लाह की कुदरत से दरवाजा उखाड़ा है। तो तुम अली को नहीं मान रहे या अल्लाह को नहीं मान रहे? अली तो बात साफ साफ फरमा रहे हैं कि मैंने बाबे खैबर को कुव्वत रहमानिया से उखाड़ा है। मेरे मौला नबी फरमाते हैं अगर अली की शुजाअत का 10वां हिस्सा पूरी मखलूक में बांट दिया जाता तो दुनिया में कोई बुज़दिल ही ना मिलता। अब मुझे नहीं पता कल आप लोग इसी तरह आएंगे जैसे आज आए या नहीं। 2 4 5 ही बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, इसलिए मैं एक बात मैं हर जगह कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं, बता के कर रहा हूं कि ये मैं तकरारी बात कर रहा हूं। 3 लोगों को तो या अली मदद बोलना ही नहीं चाहिए। मौला अली से मदद मांगना, अली अली पुकारना, 3 लोगों को 6 दफा सोच के बोलना चाहिए। सबसे पहला वो बंदा जिसे मौला अली का नाम लेने से पहले 6 दफा सोचना चाहिए, वो है कंजूस। कंजूस का क्या ताल्लुक अली से? काला रुधरा हुआ है, 5 फटा हुआ है, बटन टूटे हुए, चप्पलें 2 रंग की पहनी हुई हैं। कौन है साहब? ये साहब वो हैं मुल्तान सदर के अंदर, इनकी 5 दुकानें हैं जी। जो अपने ऊपर पैसा नहीं लगा रहा वो इमाम बारगाह में क्या लगाएगा? जो अपने ऊपर पैसा नहीं लगा रहा वो मस्जिद में क्या लगाएगा? जो अपने ऊपर ही पैसा नहीं लगा रहा वो मदरसे में क्यों चंदा देगा? कंजूस और अली वाला हो नहीं सकता।
पहला ये शख्स जिसे 6 दफा सोचना चाहिए मौला का नाम लेने से पहले। दूसरा नाम बताऊं, बुज़दिल। बुज़दिल का काम अली से नहीं है जी। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छे लगते हैं जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं। करबला में, नजफ में, मशहद में, हरम में मौला अली में, हरम में मौला हुसैन में, हजरत इमाम रजा के हरम में लाखों शिया आ जा रहे हैं, लेकिन 8, 10, 20, 50 जगह जगह हमें हाथ बांधे हुए भी नजर आ रहे होते हैं। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छे लगते हैं जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं। इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो हाथ बांध कर 2 पैगाम देते हैं। एक पैगाम तो ये देते हैं शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। यकीन जानिए मुझे शान हुसैन इमाम बारगाह की जब तस्वीरें जनाब काज़मी साहब भेजते हैं, इतना अच्छा लगता है कि वहां जमात में सुन्नी शिया मिलकर नमाज पढ़ते हैं। मुल्तान में ऐसी मिसाल मौजूद है। अल्लाह करे हमारी और मस्जिदों में भी ऐसी मिसालें बने। एक पैगाम तो ये हाथ बांध कर ये देते हैं कि शियों से डरना नहीं, शिया मारते नहीं है। दूसरा पैगाम ये देते हैं, तवज्जो, दूसरा पैगाम ये देते हैं कि जो दीन मैंने समझा है उस पे अमल करने की जुर्रत भी रखता हूं। मैं शिया बच्चों से एक जुमला कहूंगा, वो सियासतदानों में हो, वो मजहबी रहनुमाओं में हो, वो उलमा मौलवी मुफ्तियों में हो, वो आवाम में हो, वो किसी भी तबके में हो, जो बहादुरी की बात करे तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। बुज़दिलों से तो ताल्लुक ही नहीं है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। वो कहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, जो हमने दीन समझा है उसमें अमल करने की जरूरत रखते हैं। जरूरत रखने वाला, शुजाअत का मुजाहिरा करने वाला, हमें अच्छा लगना चाहिए। वो सुन्नी मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, मगर इतना ही वो शिया बुरा लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। ये क्या बात हुई? ये हमारे सियासतदान जो जिनको कह रहा हूं वही माने, दूसरे नाराज ना हो। ये हमारे सियासतदान, ये हमारे पॉलिटिशियंस, ये हमारे जमींदारान, ये हमारे चौधरी हजरात, ये हमारे सेक्रेटरीज, ये हमारे वुज़रा, ये हमारे अफसरान जब चाहते हैं हाथ बांध लेते हैं। तुम्हें शर्म आ रही है कि अली को मानते हो? सीना चौड़ा करके कहो अली का मानने वाला हो। सीना ठोक के कहो कि मैं जाफर सादिक की फिका पे अमल करता। ये क्योंकि मैं कई जगह कह चुका हूं और ये कस्दन तकरार करता हूं इस नुक्ते की। तो पिछले दिनों हम कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, 4-5 वजीर भी थे उनमें, और सेक्रेटरीज थे और अफसरान थे, और तो वहाँ शिया भी थे और सुन्नी भी थे। तो उन्होंने हमारे इस क्लिप पे तबसरा शुरू कर दिया। तो सुन्नी जो 2 वजीर सुन्नी थे, उन्होंने कहा कि जी आपका हमारे लिए बड़ा प्यारा जुमला ये जो आप कहते हैं, हमें सुन्नी अच्छे लगते हैं। और तो एक शिया वजीर की आवाज आई कि दूसरे शिया वजीर की तरफ इशारा करके कहा कि मगर अल्लाह साहब ये कभी कभी बांध लेता है। तो मैंने उनसे कहा कि हुजूर क्या कह रहे हैं साईं? तो कहने कि क्या करूं, एक जगह ये हमें अपने साथ ले गए तो दाएं बाएं मरहब खड़े थे, तो दाएं बाएं मरहब खड़े थे, तो मैं क्या करता, वो मैंने हाथ बांध लिया। तो मैंने कहा आपको दाएं बाएं मरहब नजर आ गए, दिल में उतरा वाली नजर नहीं आया? तवज्जो कर रहे हैं आप? जो अपनी जगह को पहचान ले वो फिर मलक कहलाएगा, और अगर इंसानों में अपनी जगह को पहचानने वाले हों तो फिर मलाइका सलाम करने आएंगे।
मलाइका उनका एहतराम करने आएंगे। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम नबी के टीचर और उस्ताद और मौल्लिम नहीं है, तमाम तर अजमतों के बाद। अच्छा बता दूं कि क्या है। शाम के हाकिम ने मदीने में आकर सहाबा इकराम को बुलाया और जो माहौल था तो इमाम हसन भी तशरीफ फरमा हुए। इमाम का खिताब सबसे आखिरी था। पहले तो जब इमाम आखिर में पहुंचे, कस्दन इमाम देर से पहुंचे जी, और जब कुर्सी हजरत की खाली थी और बराबर की ही कुर्सी लगाई गई थी, कहा जी यहां तशरीफ फरमा हो। जैसे ही हजरत तशरीफ फरमा हुए तो हाकिम के सामने तोहफों का एक अंबार लगा हुआ था, तो अपने गुलाम को आवाज देकर कहा ये सारे तोहफे हसन मुश्तबा के सामने रख दो। वो सारे तोहफे बड़े कीमती कीमती तोहफे शख्सियात हदिया लेकर आए थे, वो सारे तोहफे उन्होंने कहा कि हसन मुश्तबा। तो इमाम के सामने वो नौकर वो खादिम हदिया रखने लगा। जब हदिये सारे रख दिए गए तो इनकी आवाज आई अना इब्न फलाना, अपनी वालदा का नाम लिया, मैं फलाना की औलाद हूं। जो हदिये रख रहा था नौकर, इमाम ने उसे कहा ये सारे मैंने तुझे दिए। और उस नौकर को उस नौकर को उस गुलाम को सारे हदिये देते हुए इमाम मुस्कुराए, फरमाया अना इब्न फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का बच्चा हूं। और फिर हजरत से कहा गया कि आप खुतबा इरशाद फरमाएं। वक्त बताइए जरा, मैं बहुत ज्यादा ना बोल जाऊं जी। फिर हजरत ने फरमाया, हजरत से कहा गया कि आप खुतबा इरशाद फरमाएं, तो हजरत ने खुतबा इरशाद फरमाया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल खल्क़ा हीना खल्क़िहिम गनियन अन ताअतिहिम। हम्द है उस अल्लाह के लिए जब उसने मखलूक बनाई तो मखलूक का मोहताज नहीं था। मखलूक को बनाने में वो मोहताज नहीं था। फिर फरमाया नहनु ज़ुर्रियतु मिन आदम, मैं आदम की औलाद हूं। मौला सब आदम की औलाद वहां बैठे हैं। तशरीर छोड़ रहा हूं मैं क्योंकि मुझे खुतबे के आखिर में थोड़ा सा आपको पैगाम यानी हदिया देना है। मौला ने फिर कभी मौला हसन का खुतबा पूरा सुनाऊंगा। मैं छोड़ रहा हूं तकरीबन 90% खुतबा छोड़ के वो आखिरी लाइन जो है ना वो सुनाने जा रहा हूं। हजरत ने खुतबा देते देते फरमाया सुनो, आवाज आई और कुछ कहना है, जब फजाइल पढ़ लिया और कुछ कहना है। हजरत ने फरमाया अगर मैं बोलता रहूं हौलन फहौला, सालों बोलता रहूं, मैं अकेला साल हाय साल बोलता ही चला जाऊं, बोलता ही रहूं, तो फजाइल अहले बैत खत्म नहीं होंगे। इमाम हसन फरमा रहे हैं कि मैं अगर साल हाय साल सिर्फ बोलता ही चला जाऊं, बोलता रहूं, बस बोलता रहूं, अहले बैत के फजाइल तो अहले बैत के फजाइल खत्म नहीं होंगे। फिर फरमाया सुनो, तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं, क्या हूं, और मुझसे उलझ रहे हो, तो सुनो अहमदो ज़मीरी, भाई तवज्जो चाहूंगा, अल अर्शो सरीरी, अर्श हमारे आराम की जगह है। बड़ा संगीन जुमला है, अर्श हमारे आराम की जगह है। वह अहमदो ज़मीरी, और अहमद मुस्तफा हमारा ज़मीर है। वह अली अमीरी, और अली हमारा अमीर है। वल हुसैन वजीरी, और हुसैन मुझ हसन का वजीर है। भाई थके नहीं तो जुमला कह रहा हूं। वह जिब्रील फकीरी, सलावत पढ़े। अल्लाहु अकबर। पूरा खुतबा फिर करिए, तवज्जो कर लिया आपने। तो बड़ा मकाम है हजरत जिब्रील अमी का। इनसे ज्यादा कौन जानता है अहले बैत को जी? जिब्रील से ज्यादा तो कोई नहीं जानता ना। 6000 से ज्यादा तो आयतें लाए।
फिर जब हुक्म इलाही होता था तो हुसैन का झूला झुलाने आते थे। मौला फरमाते हैं मैं घर में दाखिल हुआ, सैयदा की चक्की खुद ब खुद चल रही थी और सैयदा की तस्बीह के दाने खुद ब खुद अलहदा हो रहे थे और हुसैन का झूला खुद ब खुद झूल रहा था। और मैंने देखा कि सैयदा कसालत की कैफियत में है तो आराम कर रही हैं। सैयदा आराम कर रही हैं, चक्की खुद ब खुद चल रही है, तस्बीह के दाने खुद ब खुद अलहदा हो रहे हैं, हुसैन का झूला खुद ब खुद झूल रहा है। मैं उल्टे पैर वापस हुआ और नबी की खिदमत में गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये मंजर देख कर आया हूं। अच्छा, अगर मौला अली ये जाकर पूछते नहीं तो रिवायत कैसे बनती और आज बयान कैसे होती? तो जाकर कहा या रसूल अल्लाह, मैं मंजर देख कर आया हूं। तो सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, आज अल्लाह ने मीकाइल, जिब्राइल और इसराफील को सैयदा की नौकरी में रखा है। सुभान अल्लाह। एक हुसैन का झूला झुला रहा है, एक सैयदा की चक्की चला रहा है और सैयदा का एक एक सांस अल्लाह की तस्बीह है तो तस्बीह का दाना हिला रहा है। ये तस्बीह के दाने जो अलहदा हो रही है, सैयदा की सांस पे अल्लाह का जिक्र हो रहा है जी। लिहाजा फरिश्तों की ये कैफियत, हुसैन का झूला झुला रहे हैं। हुसैन का झूला झुलाने वाले फरिश्ते जानते हैं कि हुसैन का मकाम क्या है। लिहाजा जब असर आशूर हुसैन घोड़े पे डगमगा रहे थे तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, तेरा हुसैन मारा जा रहा है। अर्श के फरिश्तों को, 5000 फरिश्तों को अल्लाह ने मौला हुसैन की मदद की इजाजत दी। क्या जाके देख लो मेरा हुसैन क्या चाहता है। हुसैन मौला घोड़े पे डगमगा रहे हैं, बिला तशबीह फरिश्तों का लश्कर आया है। मौला हुक्म करें जी। अबाबील का लश्कर असहाबे फील को मार सकता था, ये काबे से कम नहीं है। हुसैन काबे से कम नहीं है। आबरूए काबा है, रूहे काबा है, जाने काबा है हुसैन। फरिश्तों ने आकर कहा, हुसैन मौला बताइए क्या हुक्म है। फरमाया, मेरा इम्तिहान है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ये फरिश्ते वापस गए अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने कहा, मैंने तुम्हें हुसैन के हवाले किया है, अब तुम अर्श पे नहीं रहोगे, कब्र हुसैन की हिफाजत करोगे। लिहाजा कयामत तक वो फरिश्ते मौला हुसैन की कब्र के मुहाफिज हैं। अल्लाह आपको करबला ले जाए, जब आप करबला जाए ना तो आपको महसूस होता है कि जैसे इस फिजा के अंदर नूर है, वो फरिश्तों का नूर है जी। जब हुसैन घोड़े से गिर रहे थे, मेरे माँ बाप कुर्बान, हमारे नस्लें कुर्बान, इमाम हुसैन की जूतियों से उड़ने वाली खाक पर बिला तशबीह अगर मैं अभी गिर जाऊं यहां से तो वहां से वो जवान मुझे संभालेगा, वो मेरा मामा उठा के देगा जी। मुज़य्यन भाई पूछेंगे कि क्या हो गया था, क्यों आप गिर गए? हुसैन गिर नहीं रहे, गिराए जा रहे हैं। कोई नेजा चुप हो रहा है, कोई तीर मार रहा है, किसी के पास कोई कुछ नहीं है तो वो पत्थर मार रहा है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अपने आप को करबला में रखिएगा। जब हम मसाइब सुन और पढ़ रहे होते हैं तो हम करबला में होते हैं। कोई हुसैन मौला को पत्थर मार रहा है। बड़ा अजीब मंजर था। इमाम हुसैन के सीने पे तीर आके लगा। जब पूछा था ना हजरत मुख्तार ने हुरमला से कि तूने किया क्या है जो हुसैन की ज़ौजा तेरे मरने की आरजू करती है। हुसैन मौला की ज़ौजा जनाब रबाब कहती थी, हुरमला कब मारा जाएगा। ये खबर जब खबर ये हजरत मुख्तार को पहुंची ना और गिरफ्तार किया हुरमला को, तो पूछा तुमने क्या किया था। कहने लगा मेरे पास 6 तीर थे, 3 तीरों ने खता की और 3 तीरों ने करबला में वो जुल्म किया है जिससे बड़ा जुल्म नहीं हुआ। एक तीर मैंने अब्बास के मश्क में मारा, सकीना प्यासी ही रह गई।
अली असगर प्यासा ही रह गया। दूसरा तीर मैंने हुसैन के सीने पे मारा, एक तीर मैंने अली असगर के गले पे मारा। इसलिए हुसैन की ज़ौजा मेरे मरने की दुआ करती हैं, पूछती हैं कब मरेगा। जब धूप में बैठी जनाब रबाब हजरत अली असगर को याद कर रही थी ना, मरसिया लिखती थी, कभी इमाम हुसैन पर, कभी जनाब अली असगर पर, कभी जनाब सकीना को याद करके मरसिया लिखती थी। धूप में बैठी हुई मरसिया लिख रही है। जब हजरत अली असगर का मरसिया लिखा ना, उस मरसिए के एक मिसरे का मफहूम बता रहा हूं। वो लिखती हैं, अली असगर मैंने बड़े बच्चे देखे जिनका दूध छुड़ाया जाता है तो लाड उठाया जाता है, प्यार किया जाता है, उनके नखरे, उनके ख्वाहिशों को, उनकी आरजुओं को, उनकी ख्वाहिशों को पूरा किया जाता है। मैंने बहुत बच्चे देखे कि जिनका दूध छुड़ाया जाता है तो उनका लाड उठाया जाता है, मगर मैंने तुझ जैसा बच्चा नहीं देखा जिसका तीर से दूध छुड़ाया गया। गिरिया हो गया, मजलिस हो गई। मुझे नहीं पता कि शामे गरीबा में पानी कहां से आया, मेरी तहकीक नहीं है, मुझे नहीं पता कि शामे गरीबा में पानी कहां से आया, मगर सब मख्तल निगारों ने लिखा है, सुन्नी शिया ने लिखा है कि हुसैन मौला की शहादत के बाद जब रात आई तो खाना भी लाया गया, पानी भी लाया गया। जनाबे ज़ैनब ने सारे बच्चों को पानी पिलाया, खाना खिलाया, सारी बीबियों को पानी पिलाया, खाना खिलाया, और जब सबको पिला लिया तो रोती हुई आई और इमाम सज्जाद के बराबर में बैठ के कहने लगी, भाभी रबाब पानी नहीं पी रही, भाभी रबाब पानी नहीं पी रही। इमाम सज्जाद जैसे बच्चे माँ के पास जाते हैं ना, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, ऐसे जाकर जनाब रबाब के बराबर में बैठ गए और फरमाने लगे, अम्मा पानी पी लीजिए। हुक्म इमाम था, हुक्म मासूम था, हुज्जत खुदा का हुक्म था। जनाब रबाब ने खाना भी खाया, पानी भी पिया। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो इशारे में बात करूंगा। अल्लाह करे मेरे मोहतरम सुनने वाले बात को मुंतकिल हो जाए, बात मेरी मुंतकिल हो जाए। मैं जानता हूं इस मजलिस को खवातीन भी सुन रही हैं, आपके घर में दूध पीते बच्चे भी होंगे। ये दूध पिलाने वाली माओं के साथ रहने वाले जरा एहसासात को समझेंगे। जनाबे रबाब ने शामे गरीबा में पानी भी पिया, खाना भी खाया। अदब माने हैं, मैं इशारे में बात करूंगा। बीबी ने पानी भी पिया, खाना भी खाया। आधी रात को कभी जले हुए खेमों के दरमियान जाती हैं, कभी जले हुए खेमों के पुश पे चली जाती हैं, कभी अंधेरे बयाबान की तरफ जाती हैं। जनाबे ज़ैनब करीब आके खड़ी हुई, भाभी आपको मुस्तरिब देख रही हूं। फरमाया, मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। उजला सा कुर्ता पहनाकर, आंखों में सुरमा डालकर, बाल झंडूलों में कंघी करके जनाब रबाब ने अली असगर को हुसैन की गोद में दे दिया और इमाम हुसैन ने अली असगर की आस्तीनों को लौट दिया। जिसे मीर अनीस मरसिए के बैत में कहते हैं, उलट कर बनाकर शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, बनाकर शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। नन्ना सा बच्चा हुसैन लेकर गए तो है, मगर इस बच्चे को पानी कैसा पिलाया। एक जवान 8 मुहर्रम को मेरे पास आया, कहने लगा, मौलाना मैं मछली लेकर आया, मछली पकाने के लिए मैंने अपनी बहन को दी कि मछली पका के दे दो, तो दादी नाराज हो रही है, कह रही है मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैं उनसे ये कहकर आया हूं कि मैं तो मौलाना से पूछूंगा, जो हलाल है वो हलाल है, हम क्यों मुहर्रम में नहीं खा सकते। मौलाना बताइए मैं मछली खा लूं आज 8 मुहर्रम में। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, मुझे इस मसले का जवाब नहीं आता, तुम दादी की बात मान लो। कहने लगा, क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा, हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया है। अमा तराना कैफा यतलद्दा, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता है, मछली की तरह मुंह बंद करता है।
कि मेरा बच्चा कुछ देर में मर जाएगा। या अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा, इस घर पर अपना करम नाजिल फरमा, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। या हुसैन।